बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजैब एमयू एमडीकेट 2 के जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसके अगेंस्ट एक रिट फाइल हुई है आज, बल्कि 2 दिन पहले हुई थी। आज उसकी एक हेयरिंग थी केएमयू के स्टूडेंट्स की तरफ से, केपी के डोमिसाइल्ड जो स्टूडेंट्स। अब उसकी 15th को आज नोटिस हो गए, 15th को उसकी हेयरिंग है। हम इंशाल्लाह उसमें 110 की पार्टी बनेंगे और हम अपना मौक़िफ़ वहाँ पे लेके जाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स जिनका पंजाब का डोमिसाइल है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये केपी के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स का कोई आपस का मसला है, जिन्होंने केएमयू दिया और जिन्होंने सजैब एमयू दिया, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इस केस का आ सकता है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि पंजाब डोमिसाइल्ड है। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से। अब केस ये है क्या, इसमें इस केस के अंदर ये कहा गया, मौक़िफ़ बेसिकली केएमयू के स्टूडेंट्स का ये है कि जिन लोगों ने केएमयू से एग्जाम दिया उनके मार्क्स कम थे, ऑब्वियसली वहां 192 हाईएस्ट है मेरे ख्याल में, और यहां सजैब एमयू में उनके बकौल उनका मौक़िफ़ ये है कि खासकर ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं इधर वाले, इनका ज्यादा परसेंटेज है, जिनका एडमिशन वहां पे लिस्ट में नाम आ रहा है और वो एडमिशन जो वो सिक्योर कर लेंगे वहां पे, और वहां के बहुत सारे बच्चे वो रह जाएंगे। तो इस तरह से इन ग्रेस मार्क्स मिलने से उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब एक चीज पे तो हम सब का इत्तेफाक है, चाहे कोई केपी के में बैठा है, चाहे सिंध में है, चाहे कश्मीर में है, चाहे हम हैं, कि ये यूनिवर्सिटी नायल है, पीएमडीसी नायल है। मैं डे 1 से कह रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं, सबकी जो बेसिक जो मुजरिम है सबसे बड़े इस सारे सिनेरियो के अंदर जो जिम्मेदार हैं वो तो सबसे पहले पीएमडीसी है और उसके बाद सजैब एमयू है। अब दूसरी बात से है कि अब इनकी नायली की सजा किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, यहां के स्टूडेंट्स को भी और वहां के स्टूडेंट्स को भी। अब किसी हद तक यह बात में एक पॉइंट की हद तक मैं मुत्तफिक हूं कि जहां पे क्वेश्चंस की रेक्टिफाई हो सकती थी वहां पे डिलीशन नहीं होनी चाहिए थी। और हमने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए, हमने 2 दफा डॉक्यूमेंट जमा करवाए, पहली दफा 13 क्वेश्चंस, दूसरी दफा 5 क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के अंदर जहां की रेक्टिफिकेशन पॉसिबल थी हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था और हमने एग्जैक्टली उसको की रेक्टिफिकेशन की कैटेगरी में डाला था। अब भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी और उनकी कमेटी का फैसला था। जैसी कमेटी जो पेपर बनाने वाले थे, जितनी अहलियत उनकी थी उतना इस कमेटी की भी अहलियत थी। जो ये कह रहे थे नम्स की कमेटी है, तो उन्होंने वो क्वेश्चन सारे के सारे उठा के डिलीट कर दिए। बिल्कुल हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी की रेक्टिफिकेशन पॉसिबल थी और होनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि इस सारे केस को लेके आगे जब बात जाएगी तो क्या होगा। अब सोल्यूशन हमारे पास क्या है, अगर 2-3 मार्क्स भी उसकी की रेक्टिफाई होती है और डिलीशन नहीं होती, तो उस सूरत में यानी जो पंजाब के स्टूडेंट से अगर आपका 1 नंबर भी कम होता है किसी वजह से भी, तो आपको पता है कि आप मेरिट लिस्ट में कहां पे चले जाएंगे, आपको अंदाजा होना चाहिए बहुत अच्छे से। क्योंकि यूएचएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑलरेडी वो तो इजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री है, जो मर्जी कहें यूएचएस वाले, ये तो बात माननी चाहिए ना आपको। इस बात के ऊपर क्या इतराज हो सकता है किसी को कि इतना इजी पेपर मेरा ख्याल है कभी जिंदगी में आया नहीं है, इस दफा भी यूएचएस इधर का नहीं आया सजैब एमयू का। तो उसकी वजह से ऑलरेडी डिसएडवांटेज पे है पंजाब के स्टूडेंट्स जिन्होंने सजैब एमयू दिया। तो अब इस बात को लेके आप लोगों को अगर 1-2 क्वेश्चंस ऐसे डिलीट हो जाते हैं जिससे आपके 1-2 नंबर कम होते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आप लोग भी लिस्ट से गए। अब ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। केएमयू, केपी के स्टूडेंट्स, सजैब एमयू के स्टूडेंट्स, यूएचएस के स्टूडेंट्स, क्राइसिस बहुत बड़ा है। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या किसी के पास कोई ऐसा फेयर सोल्यूशन है जिसमें किसी एक स्टूडेंट का भी नुकसान ना हो? नहीं है। अगर है तो प्रपोजल दीजिए मुझे, लेकिन मेरे पास है। मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन प्रपोज करूंगा। मेरा काम सिर्फ प्रपोजल देना है। हम वो प्रपोजल लेके इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी जाएंगे और अपने वकील के थ्रू जाएंगे। फैसला अदालत ने करना है, मैंने नहीं करना, ना मेरे इख्तियार में है। लेकिन मैं एक ऐसा, मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, प्रपोजल है जिसमें किसी स्टूडेंट को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है और इसका रेजोल्यूशन होगा। और उसके बाद हम यह भी डिमांड करेंगे कि 2 साल का इनका ऑडिट किया जाए, फोरेंसिक ऑडिट किया जाए पीएमडीसी का, और जिसने ये केओस क्रिएट किया है इनके जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उनके लिए सजा तजवीज की जाए। उनको जो भी लोग जिम्मेदार हैं इस सारे क्राइसिस के, उनको इनको उहदे से हटाया जाए, उनको सजा दी जाए। और ये सारी बात की चीजें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का मसला कैसे हल किया जाए, अगर आप में से किसी के पास कोई प्रपोजल है तो प्लीज जरूर शेयर करिए।
अब मेरे पास जो प्रपोजल है मैं अभी यहां पे आप लोगों को नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली देर इज अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी, और हम एक इंशाल्लाह बेहतरीन सोल्यूशन लेके आएंगे। और ये सब का मसला है, सिर्फ केपी के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स का मसला नहीं है, ये बात आपको समझनी है। थैंक यू।